फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्रिटिकल एंगल से पहले हमने एक कंसेप्ट देखा था कि अगर कोई भी रे रेयरर टू डेंसर आती है, कोई भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर आएगी तो क्या होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर आती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयरर आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डेंसर टू रेयरर जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी बताया था मैंने कि रेयरर टू डेंसर आएगी तो ये मीडियम चेंज होता है, तो इस रे का स्पीड, डेंसर मीडियम है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस रे की स्पीड कम हो जाती है, इसकी वजह से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चले जाती है। और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी कंसेप्ट पे से हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा कि देखिए ये एक मीडियम है, एक डेंसर है, एक रेयरर है। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मतलब ये आर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम भी अगर आई और बढ़ाएंगे तो आर, सपोज यहाँ आ जाए आई, ऐसे आ जाए और ये नॉर्मल है तो ये आर भी थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे चले जाए। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब एक उस एंगल के लिए जिस एंगल जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंडीशन ये है कि मीडियम डेंसर टू रेयरर में रे ट्रेवल करना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये आई जो है इस तरह से एडजस्टेड हो कि ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ, रे जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बने। फिर देखिए जैसे जैसे हम, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम आई को और इंक्रीज करें, तो आई को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो अब और, तो ये इसी मीडियम में बैक हो गई, तो जैसे ही ये रे इसी मीडियम में बैक होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। मीडियम को क्रॉस कर रही थी उसे क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टेड रे बोलते थे। तो ये इसी मीडियम में बैक हो गई तो उसे क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का कंडीशन क्या होगा, तो इस चीज़ को जो ये जो इसी मीडियम में बैक होगी उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, रे टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ भी पास नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, सारी रे इसी मीडियम में बैक होगी तो उसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा कि रे जो है डेंसर से रेयरर तो जाना ही चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैट क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ये क्या है, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रिटिकल एंगल क्या है, कौन सा एंगल था, क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिस एंगल से रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहता था। तो ये मैक्सिमम के, अब इस आई को अगर हम और इंक्रीज करेंगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो आई क्या था इस केस में, जब आर 90 था तो आई इक्वल टू सी था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आई को और इंक्रीज कर देंगे तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये क्या है, मतलब आई ग्रेटर दैन सी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर आर ओनली टू कंडीशन। वन कंडीशन डेंसर टू रेयरर में तो होना ही चाहिए, दूसरा आई क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है
कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन? जो अगर ग्लास टूट जाती है तो उसमें जो क्रैक ब्राइटन दिखते हैं, तो वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमें याद करना है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का स्पार्कलिंग भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मिराज, मिराज क्या होता है? जो हमें दूर गर्मी के टाइम में दूर रोड पे पानी जैसा दिखता है, वो क्या है? जस्ट लाइक मिराज का ही फॉर्म है। तो वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये डेजर्ट में मिराज फॉर्म होता है, ये इम्पोर्टेंट है ये एग्जांपल, तो ये हमें याद रखना है। तो क्या हमने पढ़ा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एक दोनों के लिए, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम डेंसर टू रेयरर ही होगा। रेयरर टू डेंसर में पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हो, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही देखना है। बस ये जानिए कि डेंसर टू रेयरर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आई जो है ग्रेटर देन सी होगा। होपफुली ये लेक्चर समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद है काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। ये इट रियली मोटिवेट्स अस टू क्रिएट मच मोर वीडियो। अगर आपको MCQ सेशन चाहते हैं तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अभी एग्ज़ाम के बहुत कम ही दिन रहे हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन।